आज इस इशू पे बात करूंगा और ये इशू जो है और सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट जो है इसकी समाअत कर रहा है। ये इशू है क्या? ये इशू जो है मखसूस नशिस्तों की बाबत है जो सियासी जमातों को और कौमी असम्बली के ऐवान से मिलती हैं। कौमी अब ये बताना चाहूँगा बड़ी तफसील के साथ कि कौमी असम्बली का जो ऐवान है और उसमें सूबों के और उसमें कौमी असम्बली की सीटें जो हैं और सूबों के एतबार से और वफाक के एतबार से कितनी हैं। सबसे पहले ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के पास जो हैं उनकी सीटें 14 हैं और उनको ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो 3 मिलती हैं वोमेन की। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है उनकी टोटल सीट जो है वो 35 हैं और उनको ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वोमेन की 8 मिलती हैं। और इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी टोटल सीट जो है वो 43 बन जाती हैं और सिंध जो है वो 1 और सिंध जो है वो 61 टोटल उसकी सीट हैं, जनरल सीट जिसको कहा जाता है। और इसको जो मखसूस नशिस्तें हैं वोमेन की वो मिलती हैं 14 और इस तरह इनकी सीटें जो हैं वो 75 हो जाती हैं। और पंजाब जो है 148 जो उसकी जनरल सीट हैं और जबकि वोमेन की सीट जो है वो 35 उनको दी जाती हैं और इस तरह 183 जो है वो टोटल जो है उसकी सीट बन जाती हैं। इस तरह फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जो हैं उसके पास जो हैं वो 12 जनरल सीट्स हैं लेकिन उनको वोमेन सीट नहीं दी गई। फेडरल कैपिटल है उसके पास जो है वो टोटल सीट जो हैं वो 2 हैं और उनको ये एक सीट जो है उनको वोमेन की सीट जो है वो मखसूस नहीं दी गई। इस तरह उनके पास 2 है और टोटल 272 का ऐवान है। कौमी असम्बली का टोटल 272 का ऐवान है और 272 का ऐवान जो है और उसके साथ जो है वो 60 और वो मखसूस नशिस्तें हैं वोमेन की 272 + 60 और ये बनता है 332 का ऐवान। और इसके साथ नॉन मुस्लिम की 10 सीट जो हैं उनको जब जमा कर दिया जाए तो ये बनेगा 242 का ऐवान। ये एक फार्मूला है जिसके तहत जो है ये सीटें जो हैं मखसूस जो हैं वो किसी सियासी जमात को मिलती हैं। और ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला ये है कि जिस पॉलिटिकल पोटेंशियल के साथ कोई सियासी जमात अपने अपने जीते हुए उम्मीदवारों से ऐवान में लेकर जाएगी और उसी निस्बत के साथ उनको ये मखसूस नशिस्तें वोमेन की जो हैं वो मिलेंगी। और जो सियासी जमात अपनी अक्सरियत के साथ वहाँ पर कौमी असम्बली में जाएगी और कौमी असम्बली की उसके पास सीटें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी मखसूस सीटें जो है उनको ज़्यादा मिलेंगी। 272 है, जब हम 272 जो है और उसको 60 के साथ जो है और जब हम उसको तकसीम करें 272 को 60 पे जब तकसीम किया जाता है तो फिर ये जो है ये तकरीबन जो है ये इनका जो रिज़ल्ट मिलता है वो तकरीबन वो जो है वो 4 के करीब जो है वो 4 के करीब जो है 3.388 जो है और वो बनेगा 242 के साथ और 60 के साथ जो बनेगा 4 पॉइंट समथिंग। ये एक फार्मूला है, बड़ा क्लियर फार्मूला है और ये 2 सत्रों का फार्मूला है कि जितनी पॉलिटिकल पोटेंशियल के साथ अवामी मैंडेट के साथ और जितनी जीत के साथ कोई सियासी जमात वहाँ पर जाएगी और उसी निस्बत के साथ उनको ये सीटें मिलेंगी। अब डिस्प्यूट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ कौमी असम्बली में पहुँची और उसके बाद उसने एक ऐसी सियासी जमात के साथ उन्होंने उसमें ज़म हो गई, उसमें शामिल हो गई कि और जिसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में यानी इंतखाब में हिस्सा लेने का ये मखसूस सीटें जो हैं वो डिमांड करने का उसने कहा तक नहीं। एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब ये कहा जाए कि उसके पास बल्ले का निशान नहीं है और वो आज़ाद उम्मीदवार के वहाँ पर गई तो उनको आज़ाद बना दिया गया, तो ये जो डिस्प्यूट आया, ये जो डेफिशिएंसी आई और ये जो तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ ये उनकी अपनी सियासत की वजह से हुआ, इसमें किसी और आदमी का कोई कमाल नहीं है। और वो इन सीटों से जब उन्होंने बल्ले का निशान लिया तो उसमें भी कोई डेफिशिएंसी होगी
तभी इलेक्शन कमीशन ने उसको बल्ले का निशान दिया, बल्ले के निशान से महरूम कर दिया, उन्हें आज़ाद बना दिया। इसी तरह और जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में उन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, तो फिर भी कानूनी तौर पर कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई कमी कोई आ गई, कोई जो है उनका वीक पॉइंट जो है वो क्रिएट हो गया, तो इस वजह से उनको सीटें नहीं मिली और उनको ये सीटें नहीं मिल सकती। मुख्तसर बात यह है कि ये सीटें उनको मखसूस जो हैं वो नहीं मिल सकती। अब दूसरी बात, जो दीगर सियासी जमातें हैं वो जो डिमांड कर रही हैं कि ये सीटें हमें दी जाएं, जिस तरह फैसला भी हो गया था नीचे से कि ये सीटें जो है उनके हिस्से में चली जाएं, दी जाएं, लेकिन मेरा वर्शन ये है कि ये सीटें खाली रहेंगी, किसी को नहीं मिलेंगी। इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, और जिस ग्रेविटी के साथ और जिस पॉलिटिकल पोटेंशियल के साथ और वो जीत कर उस ऐवान में गई है, उसने उतनी ही सीटें लेनी है, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकती। इससे ज़्यादा अगर सीटें वहाँ पर हैं तो वो खाली रहेंगी। हर वो सियासी जमात जिस वजूद के साथ, जिस अवामी मैंडेट के साथ वहाँ उस ऐवान में बैठी हुई है, और उसी निस्बत के साथ इन 60 सीटों में से, इन 70 सीटों में से यानी उनको सीटें मिलेंगी। मेरा वर्शन ये है कि ये सीटें खाली रहेंगी। एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी गलतियों की वजह से इन सीटों से महरूम रही और आइंदा भी महरूम रहेगी। और मेरा जहाँ तक जो पॉलिटिकल विजन है और कानूनी विजन है, उस एतबार से मैं ये कहता हूँ कि ये सीटें जो हैं, नीचे वाला फैसला जो उनके खिलाफ आ चुका है वो सही आ चुका है, लेकिन नीचे वाला फैसला जो है वो दीगर सियासी जमातों के हमात में जो आया है वो गलत है। ये सीटें खाली रहेंगी।